मैम ने रिप्लाई दिया है उसमें, और उन्होंने पब्लिकली डाला है कि मूड चेंज। As a NEET aspirant, I feel that Rakshita is not a good teacher or mentor. She seems more focused on money and controversy. ये हर 2-3 बार न्यूज़ में आ जाती है। रक्षिता हर बात पर मिडिल क्लास बोकर सिंपैथी ले जाती है। She seriously broke the trust of millions of students. Can't believe compromising the student futures. Once an influencer, always an influencer. अब उसकी sugar coated वीडियो आई कि I was a small girl in a small town. रक्षिता कंटेंट क्रिएटर ही है और एजुकेटेड नहीं बन सकती। Hey guys, welcome back. आखिर चल क्या रहा है डॉक्टर रक्षिता के साथ? एक तरफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और दूसरी तरफ बैक टू बैक कंट्रोवर्सी। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे अनअकैडमी कंट्रोवर्सी, स्टूडेंट्स का बैकलैश, प्रतीक जैन का साइड और पर्सनल लाइफ के एलिगेशंस। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। रक्षिता सिंह जो है वो एक वेल नॉन मेडिको इन्फ्लुएंसर है जो नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंटेंट भी बनाती है। उनका जो कोलैबोरेशन है वो अनअकैडमी के साथ हुआ था जहाँ पे वो क्लासेस लेती थी और दूसरे टीचर जैसे प्रतीक जैन भी उनके चैनल पे क्लासेस देते थे। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स बचे थे। फिर अचानक 2026 में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू होने वाला था, लेकिन रक्षिता ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। रीज़न ऑफिशियली क्लियर नहीं था, लेकिन इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी आई, एक स्क्रीनशॉट जहाँ पे लिखा था मूड चेंज, और यही से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। बेसिकली सडनली क्या होता है कि उनके चैनल से सारे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है फिजिक्स के वो प्राइवेट या डिलीट हो जाते हैं, वो भी नीट से कुछ दिन पहले। सोचो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, आप मंथ से एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं और एग्जाम से पहले उनके लेक्चर ही डिलीट हो जाए। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, क्लासेस क्यों बंद हो गई है, लेक्चर्स कहाँ गए। प्रतीक जैन ने भी रिक्वेस्ट की कम से कम 2 मिनट की वीडियो बनाकर स्टूडेंट को इन्फॉर्म तो कर दो, लेकिन उनके मुताबिक रक्षिता ने मना कर दिया और कहा कि अब हम कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये लाइन इंटरनेट पर वायरल हो गई। अब आते हैं प्रतीक जैन की साइड पे। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि ये लेक्चर्स बनाने में उनका काफ़ी टाइम और एफर्ट लगा है, सिर्फ 20 दिन वेट हो सकता था। अगर पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता तो अपना चैनल स्टार्ट कर लेते। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया अगर प्रॉब्लम होती तो उसका जो प्रमोशनल पार्ट है वीडियो का वो ट्रिम कर देते, बाकी लेक्चर तो रहने देते। इवन उन्होंने ये तक बोला स्टूडेंट्स फ्री में उनसे पढ़ सकते हैं। यानी वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ लेक्चर्स प्राइवेट ही रही। थोड़ा बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। रक्षिता का एक वैलिड पॉइंट भी है, जो ट्रायल क्लासेस थी उनमें अनअकैडमी की प्रमोशन थी और अब वो अनअकैडमी का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अपने पेज पर कोई भी सेल कंटेंट नहीं रखना चाहती। और सच ये भी है जब पार्टनरशिप ख़त्म होती है तो दोनों साइड्स अपना फ़ायदा देखते हैं, ये इंडस्ट्री की रियलिटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स का क्या? अगर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाया जा रहा था तो क्या अनअकैडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेक्चर्स को स्टोर करना एंड स्टूडेंट्स को एक्सेस देना? क्रिटिसिज्म ये भी है कि प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड करते हैं उनके फॉलोअर्स के बेसिस पर, उनकी टीचिंग क्वालिटी के बेसिस पर नहीं, और जब प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स बीच में फंस जाते हैं। अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। अब बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ। रक्षिता का एक्स बॉयफ्रेंड डॉक्टर योगेश आरुल ने अपनी वीडियोस में उन पर चीटिंग एलिगेशन एक्यूजेशन लगाए। उन्होंने क्लेम किया रिलेशनशिप इनिशियली बड़ा परफेक्ट था, फिर टॉक्सिक हो गया और इवेंचुअली उन्होंने चीट किया। उनका स्टेटमेंट वायरल हो गया, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर is always a cheater. She cheated on me. ये बातें यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, रक्षिता पर प्रोफेशनल लेवल पर भी क्रिटिसिज्म हुआ है। पेशेंट प्राइवेसी के इश्यूज के बारे में, हॉस्पिटल रिकॉर्डिंग्स, सेंसिटिव केसेस को रील में लेना एंड सप्लीमेंट प्रमोशंस। डॉक्टर्स ने भी उन्हें कॉल आउट किया है और उनके अपने प्रोफेशन डॉक्टर्स भी उनको ज़्यादा प्रमोट, उनको ज़्यादा फेवर एंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सारा वक्त अस्पताल में रीलें बनाते हुए गुजरता है, जिसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो उसने बनाए हैं एक क्रेंच कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए, जिसको पेशेंट प्राइवेसी की रत्ती भर परवाह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत इफेक्ट कर रही है। नंबर 1, द वे उन्होंने कोलैबोरेशन एंड की और उन्होंने सारी वीडियोस हटा दी, उन्होंने स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं सोचा। नंबर 2, जो उन पे एलिगेशंस लगी, एक्यूजेशन लगी ऑफ चीटिंग, पर्सनल लाइफ भी उनकी काफ़ी डिस्टर्ब एंड अनस्टेबल साउंड कर रही है। नंबर 3, उनके अपने प्रोफेशन, अपने जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनकी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट की प्राइवेसी हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट के लिए है, ना कि रील्स बनाने के लिए। यहाँ पे अगर हम प्रतीक जैन की बात करें तो उनका कंसर्न बहुत वैलिड था, बिकॉज ये मिस्टेक टाइमिंग की थी। एग्जाम से कुछ दिन पहले आप लेक्चर्स रिमूव करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, एंड इसके अलावा अनअकैडमी का जो रोल है दैट इज क्वेश्चनेबल, एंड स्टूडेंट्स के कंसर्न्स भी बहुत वैलिड है क्योंकि एग्जाम से पहले उनका फ्यूचर एट स्टेक। एंड में बस इतना ही, फेम आपको व्यूज और पैसा तो दे सकता है लेकिन ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी नहीं। ये चीज़ें टाइम एफर्ट से अर्न होती है। इसके अलावा आपको क्या लगता है अनअकैडमी, डॉक्टर रक्षिता एंड जैन, इन सब में कौन सही है कौन गलत? क्या ये मिसअंडरस्टूड एक सिचुएशन है या फिर रक्षिता की गलती है यहाँ पर? फिर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते